और जैसे ही उस स्त्री ने नारद जी को देखा तो आवाज लगाती है, भो भो साधु छदम तिष्ठ वंचनता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। अरे महात्मन, अरे साधु, मैंने सुना है जिस जीव को आपका दर्शन होता है उसके ऊपर प्रभु की भी कृपा शीघ्र हो जाती है, तो फिर मुझे दर्शन दिए बिना कहां जा रहे हैं? नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी कहते, अपना परिचय मुझे विस्तार से दो। तो स्त्री ने बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। जर्जर माने वृद्ध बूढ़े हो गए। नारद जी कहते हैं, तुम्हारा जन्म कहां हुआ? भक्ति माता ने कहा, बोले मेरा जन्म बंगाल भूमि में हुआ है और ऐसी श्रेष्ठ भूमि में, द्रविड़ भूमि में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविणे शाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्रचिन क्रचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जृणताम गता। मेरा जन्म बंगाल भूमि में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र गई, वहां जाकर मैं और बड़ी हुई। पर जैसे ही मैं गुजरात पहुंची वहां जाकर मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए। अब मैं वृंदावन आई हूं, वृंदावन आकर के मैं तो स्वस्थ हो चुकी हूं, पर मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध ही है। कुछ ऐसा प्रयास कीजिए जिससे मेरे पुत्रों की वृद्धता दूर हो। अगर मेरे पुत्र यहां भी स्वस्थ नहीं हुए तो मैं इस भूमि को छोड़ करके विदेश पलायन कर जाऊंगी। और ये सच्चाई है, भक्ति माता आज वाकई में विदेश ही चली गई है। हमारे देश में भक्ति नहीं रही, भारत भूमि में उतनी भक्ति नहीं रही है। क्यों? कारण है, आपको प्रमाण दूं। पहले अपने यहां कैसे संस्कार थे? व्यक्ति सदैव माथे पर तिलक लगाता था, सिखा रखता था, गले में तुलसी माला धारण करता था। पर आज उसे तिलक लगाने में, सिखा रखने में शर्म लगती है, संकोच लगता है। उसे लगता है सामने वाले व्यक्ति मेरी हंसी करेंगे, मुझे देखेंगे तो वो मेरी मजाक बनाएंगे, मेरा व्यंग बनाएंगे। और यही चीज आप विदेशी फॉरेनर लोगों को देखो तो वो तुलसी भी पहनते हैं, सिखा भी रखते हैं, तिलक भी लगाते हैं, और जहां देखो वहीं उनका पहनावा भी कितना बदल गया। उनका पहनावा हम लोग पहनने लगे और हमारा पहनावा वो पहनने लगे। माने हर विचार से हम विदेशी हो गए और वो शुद्ध सनातनी बनकर के, वैष्णव बनकर के, धर्म अनुरागी बनकर के प्रभु का चिंतन, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। हम लोग कहते थे कि हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती है, पर आज धीरे धीरे वो गंगा भी विलुप्त हो जाएगी जब हमारे संस्कार नहीं रहेंगे। वैसे अपने विचारों को बना करके रखें, अपने मन को पहले जैसा बनाएं, संस्कारों को मत बदलिए। आप उन्नति करिए पर संस्कार जैसे हैं वैसे बना करके रखो। भक्ति माता ने कहा, कुछ उपाय कीजिए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की वृद्धता को दूर करने के लिए गीता, उपनिषद, वेद सब कुछ सुना दिए। पर महाराज, भक्ति माता की वृद्धता तो दूर हो गई पर ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर नहीं हुई। बड़े प्रयास के अंत में आकाशवाणी होती है, नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद भागवत लाप सतुगीत शुका देवी। अरे सत्कर्म करो, इन्हें भागवत सुनाओ। नारद जी कहते हैं, सनत कुमारो मुझे ये बताओ, क्या मैंने वेद, उपनिषद, गीता सुनाई ये सत्कर्म नहीं थे? क्या भागवत ही सत्कर्म है? सनत कुमार कहते हैं, हाँ हो सकता है, क्योंकि भागवत से बड़ा कोई पुरुषार्थ सत्कर्म का काम नहीं है। और ये सच्चाई है। भागवत जिस जगह, जिस स्थान पर होती है, जो जीव कराता है
उसके ऊपर प्रभु कृपा सदैव बनी रहती है। बोलो राधे राधे। ऐसे ही राधे राधे बोलते हैं क्या? राधे राधे। जहाँ आवाज नहीं, जहाँ हाथ नहीं उठे, वो थोड़ी राधे राधे होती है। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा करके प्रेम से कहिए राधे राधे। महाराज बोले भागवत हो कहां पर? बोले चलो वृंदावन। बोले हम वृंदावन नहीं जाएंगे, अगर हम वृंदावन चले गए तो वहां से लौट करके नहीं आएंगे। तो बोले फिर कहां? बोले कार्य करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा आगे बढ़िए। श्री हरि के द्वार हरिद्वार में मां गंगा के किनारे प्रभु की कथा शुभारंभ करेंगे। और किसी तीर्थ स्थल में अगर कथा हो तो उसका पुण्य ज्यादा लगता है। और वो भी कैसा तीर्थ? हरिद्वार, जहां गंगा मैया कलकल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही है। बिहार नगरी भी तीर्थ नगरी से कम नहीं है, जहां हर जगह आपको गंगा मैया का दर्शन होता है। आप कहीं भी निकल जाइए, हर जगह आपको गंगा मैया नजर आती हैं। तो ये नगरी भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। हम लोग भी देवादेव महादेव, जिनकी जटाओं में से गंगा मैया धारा प्रवाह बह रही है, हम महादेव के छत्र छाया में बैठ करके, श्री भागवत भगवान की छत्र छाया में बैठ करके, भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है। और कहते हैं जिस जगह प्रभु का नाम संकीर्तन हो, जिस जगह प्रभु की कथा हो, स्थान तो अपने आप भक्तिमय हो जाता है। संतजन बताते हैं 4 वक्ताओं के लिए आसन लगे हैं, 4 श्रोताओं के लिए आसन लगे हैं। 4 वक्ता सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 श्रोता है भक्ति, नारद, ज्ञान, वैराग्य। वक्ताओं का पधारना हुआ, कथा शुभारंभ हुई है। महाराज भक्ति मैया का आवाहन किया। भक्ति मैया ताता थैया करती हुई आती है। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमे करूप रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदंती। भक्ति माता ने कहा मैं कहां विराजूं? संतों ने कहा भक्तों के हृदय में विराजी है। प्रभु खुद प्रकट होते हैं। प्रभु कहते हैं मैं कहां बैठूं? तो बताया भागवत जी में विराजमान हुए। बोले भागवत भगवान की, भक्ति महारानी की।